इसकी अगर हम स्पेलिंग लेते हैं तो जरा बोलिए मुझे स्पेलिंग। ACHILLES, अकलीज या उकलीज। तो कुछ लोग अकाइलस भी पढ़ते हैं, ठीक है, तो कुछ एचलस पढ़ते हैं। सो व्हाट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वर्ड किस ऑरिजिन का है। CH जब हम साउंड करते हैं, प्रोनाउंसिएशन जब हम C को देते हैं, CH को देते हैं, तो 3 साउंड्स आती है, 3 प्रोनाउंसिएशंस आती है। तो एक होता है CH जब इसकी साउंड क होती है, एंड द सेकेंड वन CH जब इसकी साउंड च होती है, एंड द थर्ड वन इज CH when it sounded as sh, शीन। तो कब हम इसको क की आवाज से पढ़ेंगे, कब हम हमको च की आवाज से पढ़ेंगे इसको, और कब शीन की आवाज से पढ़ेंगे, प्रोनाउंसिएशन से पढ़ेंगे। इसके लिए हमें वर्ड की जो हिस्ट्री है वो जाननी होती है। बेटा अगर हम यहाँ देखेंगे, ये जो CH है ये अकलीज है। अगर आप देखो ये के साउंड करता है, ना कि चो ना शो। ना हम अशलीज पढ़ते हैं, ना हम अचलीज पढ़ते हैं, अकलीज या अकाइलस। बेटा ये CH के साउंड में क्यों आया? क्योंकि CH जो यहाँ पर लिखा है ये ग्रीक ऑरिजिन का है। कहाँ का है? ग्रीक ऑरिजिन का। और जब हम ग्रीक ऑरिजिन से कोई वर्ड लाते हैं, इंग्लिश में बारो करते हैं, तो उस वर्ड को हम स्टार्ट करते हैं क से। किससे करते हैं? क से। अब देखो अकाइलस, यहाँ पर जो CH है ये ग्रीक साउंड है। बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स है जिनमें हम क को ये जानकर कि ये ग्रीक का है प्रोनाउंस करते हैं। हमारे पास अकाइलस है। अब देखिए हमारे पास अगर इसी तरह के वर्ड हो ACHE, ये तो दुआत मानंच, दाग मानंच, एक मेश हेड, एक हेड एच छिन पढ़ के हेड एच ये छिन पढ़ना, इसके हम नहीं पढ़ते हैं। हेड एक पढ़ते हैं, हेड एच भी नहीं पढ़ते हैं, हेड एक। तो या हम एक और लेते हैं क्राइस्ट। क्राइस्ट लेते हैं जिसको हम क्रिस्ट कहते हैं, कश्मीरी में हम क्रिस्ट कहते हैं। तो क्राइस्ट, क्राइस्ट की जो साउंड है, प्रोनाउंसिएशन है, ये भी ग्रीक की है। या हम ऐसे लेंगे, एक और साउंड लेते हैं क्रूम, जो आप ब्राउजर यूज करते हो, क्रूम। यहां पर तीनों जो मैंने यहां पर वर्ड लिखे, तीनों के तीनों में क साउंड है। और जब CH क साउंड देता है तो ये जानना चाहिए कि ये जो वर्ड है ये ग्रीक से आया है। कहां से आया है? ग्रीक से आया है। तो बेटा इसी तरीके से आप इंग्लिश को अपना वर्ड हो, यानी कि बारोड नहीं हो, अपना वर्ड हो इंग्लिश लैंग्वेज में। बारोड वर्ड नहीं हो। बारोड वर्ड उस वर्ड को कहते हैं जो किसी दूसरी लैंग्वेज में आता है, और दूसरी लैंग्वेज L1 यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट में आता है और लैंग्वेज 2 में यूज होता है। किसी और लैंग्वेज का वर्ड अगर हम किसी और लैंग्वेज में यूज करते हैं उसको बारोड वर्ड कहते हैं। मान के चलो हमारे पास कश्मीरी में मिसकाल है, मिसकाल इज इंग्लिश वर्ड, लेकिन हम कश्मीरी में यूज करते हैं क्योंकि इसके लिए हमारे पास वर्ड नहीं है, इसको बारोड वर्ड कहेंगे कश्मीरी में। तो इसी तरीके CH जो साउंड कब देता है? जब इंग्लिश का अपना वर्ड हो, बारोड नहीं हो। तो एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए चैन, चुन, चिक, चक, CH जितने भी है जो साउंड देते हैं। क्यों देते हैं? ये बारोड वर्ड, जोर से बोलो, ये बारोड वर्ड नहीं है, ये अपने वर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज के। अब हमारे पास एक और है, CH कब जो साउंड देता है? When does CH sounds as show? CH तम सा शो साउंड दिवन
तम साथ CHS श पढ़न यम साथ ये फ्रेंच लैंग्वेज हुंद वर्ड आइस कमिक आइस फ्रेंच लैंग्वेज हुंद वर्ड। तो यहां पर हम एक और एग्जांपल लेते हैं CH में अगर हम देखोगे आम तौर आसन वाज या कुक रनन वो तमिश वनन शेफ क्या वनन हालांकि स्पेलिंग CHE इस पढ़ाओ चेफ या पढ़ाओ कैप लेकिन हम इसको शेफ पढ़ते हैं। क्यों शेफ पढ़ते हैं? क्योंकि ये किस लैंग्वेज का वर्ड है? फ्रेंच। किस वर्ड का है? ये फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है, ये फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है ये CH शेफ। ये ऐसे अगर हम एक और उठाते हैं पैराशूट PARACHUT पैराशूट पैराशूट। तो अगर आप यहां देखोगे यहां भी श साउंड है CH की, श ना क ना च, ना पैराचूट ना पैराकूट, सिंपली पैराशूट क्योंकि CH साउंड देता है श की। और कब देता है श की साउंड? जब ये किस आजन का हो, जोर से बोलो किस लैंग्वेज का? फ्रेंच। ठीक है। तो इसी तरीके से एक और लेते हैं मशीन MACHINE। यहां पर देखो मशीन नहीं पढ़ते मशीन पढ़ते हैं। ठीक है बेटा। तो इसीलिए हम अकलीज पढ़ते हैं ना कि अचाइलस ना अशलिस, सिंपली वर्ड अकाइलस या अकलीज। तो बेस्ट जो प्रोनाउंसिएशन है वो अकलीज है। ठीक है बेटा। इसी तरीके से ज़िमनन तौर पर मुझे एक और बात याद आती है, सबक टॉपिक हमारे पास जो वर्ड होते हैं वो है, आप देखो बेटा, कोई भी वर्ड जो एंड होता है STION, एक होता है STATION, ये सिटेशन है। लेकिन अगर आप देखोगे नीचे STION है, ओनली STION क्या है? जोर से पढ़ो STION। इसमें हम जो आवाज देते हैं इन 5 मॉर्फीम्स का, इसकी हम साउंड प्रोनाउंसिएशन जो करते हैं वो चन है। क्या है? हमेशा याद रखना, जब भी ये वर्ड एंड किसी मॉर्फीम, ये लेटर्स जब किसी वर्ड के आखिर में हो, एट द एंड ऑफ एनी वर्ड, व्हेन यू सी, व्हेन यू ऑब्जर्व, व्हेन देयर इज द डिस्प्ले ऑफ STION, you must pronounce that word with the sound चन। क्या? अब देखो बेटा, हमारे पास वर्ड है QUESTION, तो क्या पढ़ते हो? जोर से बोलो, क्या पढ़ते हो? क्वेश्चन। तो चन आया कि नहीं? आया कि नहीं? अब देखो STION चन, ना कि शन। इस पढ़ो ना क्वेश्चन क्या, समझो इवन। एक और देखते, हम जो कश्मीरी में गलत प्रोनाउंसिएशन यूज करते हैं, द वर्ड्स वी प्रोनाउंस wrongly, incorrectly in Kashmiri language, the words which we give incorrect pronunciation is mostly used, that word is suggestion। क्या? suggestion तो word ही नहीं है, it is suggestion। क्या है? Suggestion। ये suggestion है। क्या है? Suggestion। सब बोलो, क्या है? Suggestion। Suggestion word नहीं है। तो आज के बाद क्या पढ़ोगे? Suggestion। Suggestion। Oh, I'm just going to give you a suggestion. Your suggestion was very correct, very right. तो क्या पढ़ते हैं? आप देखो suggestion की स्पेलिंग क्या है? SUGGES। ये देखो यहां, ये जो मैंने कहा क्या है? सजेशन। अब वही में पढ़ो तो सजेशन चुन पढ़ो। इसी तरीके से एक और वर्ड है COMBUSTION, तो इसको क्या पढ़ोगे? कंबस्शन पढ़ोगे कि कंबस्चन पढ़ोगे? कंबस्चन। क्या पढ़ना है? कंबस्चन। बेटा समझ में? एग्जॉस्शन। ये तो वर्ड जहां पर भी आप देखोगे कि कोई वर्ड एंड होता है STION, तो वो एंड किस पे करना है? चन पे। अब देखो आपके मन में सवाल आ सकता है, सर फिर तो PUT BUT भी है, फिर तो PUT BUT भी है, इसको पुट क्यों पढ़ते हैं और दूसरे को बट क्यों पढ़ते हैं? पूछना सवाल, ये तो सवाल बनता है। पुट केस बनो तो बट केस बनो, अच्छु वजह आकाश। ये वुचुन
हिस्ट्री मज कत आव यह वर्ड अन्न या यह कम लैंग्वेज मज आव अन्न कुछ लैंग्वेज मज आनो इस वर्ड तथ अलग प्रोनाउंसिएशन कुछ लैंग्वेज मज आनो इस वर्ड तथ बदल प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर जो हमारे पास पुट और बट है यम आमित ओल्ड इंग्लिश में आन्न ब्याक मेडिवल इंग्लिश में आन्न अवे अत दिवन पुटस बुट पढ़न या बुटस पट पढ़न या पुटस पट पढ़न दिस इज द रीजन बात समझ में आ रही है तो नाउ विल स्ट्रेट अवे गो टू आवर मेन टॉपिक व्हिच इज अक्लीज क्या है अक्लीज तो अक्लीज जो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन ये एक कुचवे का नाम है इसमें हमारे पास जो टॉपिक है किसका नाम है एक कुचवे का नाम है लेकिन ये एक ग्रीक कैरेक्टर है ये माना जाना एक पर्सनैलिटी थी एक मानी जानी पर्सनैलिटी थी ग्रीक में इसमें क्या होता है ये जो राइटर है वही करो इसे सॉरी डिस्कस ये जो राइटर है एक दिन ये जंगल से गुजर रहा था ये एक रोज बीटल मैन होता है उसको रोज बीटल मैन इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके इर्द गिर्द क्या होते हैं बीटल्स होते हैं कीम यमन मगर उड़ने वाले कीड़े तमिस कुचवा यह तम से कुचवा अख मल टॉर्च अख मल और अमिस नाव था क्या अक्लीज या अकाइलस ठीक है तो एशलीज मैंने पहले ही बोला इसको CH साउंड प्रोनाउंस जो इसमें CH है हम इसकी प्रोनाउंसिएशन क्यों देते हैं इसके के साउंड इसके के साउंड क्यों जोर से बोलो क्योंकि अक्लीज कहां से लिया गया है ग्रीक से लिया गया है इसीलिए हम अक्लीज पढ़ते हैं अश्लीज या अचलीज नहीं पढ़ते बात समझ में आ रही है ओके